पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। पता चल जाएगा कि क्या चीज महंगी होगी, क्या चीज सस्ती होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, खुशी भी देख सकते हैं उनके चेहरे पर, हाथ हिलाते हुए। मीडिया वहां उनका इंतजार कर रहा है। हालांकि उन्होंने बात नहीं करी, मंत्रालय में अंदर चले गए। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। आम आदमी ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं इस सरकार से, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो उम्मीद की जा रही है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। किसानों की अपनी उम्मीदें हैं, महिलाओं की अपनी उम्मीदें हैं, टैक्स में लोगों को छूट की उम्मीद है सरकार से। पिटारा तो 11 बजे ही खुलेगा। पीयूष गोयल को आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मोदी राज में अभी तक किसे क्या मिला है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बजट में क्या चीज संभव हो सकती है वो भी आप नीचे बैंड में हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की घोषणा आज सरकार कर सकती है। हालांकि राहुल गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी रैली में पहले ही इसकी घोषणा कर डाली है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो कोई भी गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा। सेक्शन 80D के तहत भी आयकर में छूट की मांग लगातार है। अब देखिए, इंतजार है कि सरकार इस मांग को मानती है या नहीं मानती है। जो हमारी कर मुक्त आय है उसको बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। जिस तरह से सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की बात सरकार ने की है, उसमें हमेशा ये सवाल विपक्ष ने सरकार के साथ उठाया है कि अगर 8 लाख तक की आय वाले लोगों को आप इस कोटे में लेकर आएंगे और वो टैक्स पेयर्स हैं, तो वो गरीब कैसे हुए, वो सवर्ण गरीब आप कैसे मान रहे हैं। तो हो सकता है कि 5 लाख तक उनकी आमदनी कर मुक्त आय की जाए, और सेक्शन 80C के तहत भी जो कर है उसमें कुछ रिबेट दी जाए, कुछ राहत पहुंचाई जाए। कुल 135 योजनाएं मोदी राज में अभी तक आई हैं। 95% योजनाएं गरीब किसानों के लिए है। पिछले बार का जो बजट था उसमें आयुष्मान भारत जो था वो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था सरकार का, और इस बार इंतजार है। इस बार माना जा रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो मास्टर स्ट्रोक सरकार का हो सकता है। कोई भी गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा। इंतजार ये रहेगा कि सरकार इसको कब, कैसे, किसको मिलेगा, इसका ऐलान कब करती है। हो सकता है कि इस बजट में, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, तो सिर्फ विजन की बात सरकार करे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर। यह भी हो सकता है कि आज कुछ बड़े फैसले भी सरकार अपनी योजनाएं बता दे। और प्रिजम्पशन जो है, जो लोगों का जो एजम्पशन हम कहेंगे, उसको 67% को यूबीआई अगर मिलता है तो जीडीपी पर लगभग 2.5% का बोझ पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह भी है कि जितनी सब्सिडी स्कीम्स अभी तक सरकार की तरफ से चल रही है, क्या उनको सरकार विड्रॉ कर सकती है। बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने पूजा अर्चना की है। बड़ा दिन है वित्त राज्य मंत्री के लिए, और आप देख सकते हैं देवी मां के मंदिर में पहुंचे हैं, बजट पेश करने जा रहे हैं। और आज का बजट बहुत खास हो जाता है क्योंकि रेलवे मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, वही आज वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने जा रहे हैं। तबियत खराब हो गई अरुण जेटली जी की, उस चक्कर में वो नहीं आज बजट पेश कर पा रहे हैं। पीयूष गोयल उनकी एब्सेंस में आज बजट पेश करेंगे। मोदी जी की सरकार वह एक लोकप्रिय सरकार है, और लोकप्रियता इसकी पूरी जो है पूरे देश में है, विदेश में भी है। तो स्वाभाविक है, लोकप्रिय सरकार होने के नाते हम सब लोग का ध्यान रखेंगे। हम हमेशा अच्छा बजट रखे हैं, तो ये जो है इंटरिम बजट की स्थिति है, तो उसमें जितना भी संभव है जनता के लिए सब करेंगे ही। ये उम्मीदों का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक पल देश की जनता के लिए जीते, और जब वो बजट ला रहे हैं तो वो भी जनता की उम्मीद पे पूरी तरह खड़े उतरेंगे। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता को बजट के जरिए बहुत सारी रिलीफ दिया है। इस बार भी जो बजट आ रहा है, इससे भी बहुत सारी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हैं, और 100% खड़े उतरेंगे प्रधानमंत्री। आज जो गंभीर चोट पहुंची है अर्थव्यवस्था को, वो देश की रोजगार जनता को भी बेरोजगारी के कगार पे ले आया है, और जो रोजगार के वादे किए थे वो भी नहीं कर पाया है। 45 साल में इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना इस सरकार की पूरी विफलता
का एक प्रमाण पत्र बनकर उभरा है। और जो नरेंद्र मोदी जी नमो नमो कर रहे हैं, अब देश की जनता नोमो नोमो। तो पीयूष गोयल ये बजट पेश करेंगे। पीयूष गोयल वित्त मंत्री पहुंच भी चुके हैं वित्त मंत्रालय। आप देख सकते हैं हाथ हिलाते हुए, खुशी उनके चेहरे पर है। बहुत मेहनत की जाती है लगभग 2 महीने से। ये बिल्कुल जिसे कहा जाए कि सब कुछ सरकार अपना जो वित्त मंत्रालय है, सारे अधिकारी सब लग जाते हैं। छपने से पहले हलवा बनाया जाता है, हलवा खाया जाता है। और अब जब सरकार ने हलवा खा लिया है तो अब लोगों के सामने इंतजार है कि सरकार कितना मीठा परोसेगी इस बार के बजट में। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए। यतेंद्र, उम्मीद बहुत बड़ी है, लेकिन अगर कृषि राज्य मंत्री के बयान को हम याद करें तो पूरा जो बजट है वो कृषि को समर्पित होने वाला है, ये उन्होंने बयान दिया था। तो क्या उम्मीद रखी जाए आज? देखिए शोभना, बिल्कुल मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है। अंतरिम बजट के तौर पर इसे पेश किया जाएगा और चुनावों की आहट बिल्कुल साफ तौर पर सुनाई दे रही है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर प्रेशर है कि वो लोक लुभावन घोषणाएं करे, लेकिन इंटरिम बजट है तो उसका भी एक प्रेशर रहेगा कि बहुत ज्यादा बड़ी घोषणाएं सरकार इसमें नहीं कर सकती है, क्योंकि विपक्ष का भी प्रेशर है। और कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन देना पड़ा कि वो पूर्ण बजट नहीं लेकर आएंगे, वो इंटरिम बजट जो अभी तक की जो परंपरा चली आ रही है उस पर ही करेंगे। लेकिन जो सूत्र यही बता रहे हैं कि किसान, जो आपने बोला भी, कृषि राज्य मंत्री ने कहा भी कि किसानों को समर्पित होगा, तो किसान को लेकर एक बड़ी उम्मीद की जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर और किसानों को गुस्सा पिछले राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला है, तो ऐसे में सरकार उनको खुश करने के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। डायरेक्ट एक निश्चित राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो, फसलों को लेकर उनको फायदा मिले, उनकी फसलों का सही दाम मिले, इसको लेकर बड़ी घोषणाएं सरकार कर सकती है। स्टूडेंट्स को लेकर भी खबर ये आ रही है कि जो एजुकेशन जो लोन है उसमें भी टैक्स में थोड़ी राहत सरकार दे सकती है, क्योंकि जब से एजुकेशन लोन का शुरू हुआ तब से लेकर अब तक उसमें कोई बदलाव टैक्स को लेकर खास तौर पर नहीं हुआ है। तो वो उनको भी खुश कर सकती है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग 2014 के बाद से 2019 का जो चुनाव होगा तो उसमें एक बड़ा वर्ग वोटर के तौर पर युवाओं का आएगा। ऐसे में उनकी जो महत्वाकांक्षाएं, जो उनकी जो उम्मीद है, वो भी सरकार उस पर रहे, उसको भी ध्यान में रखते हुए उम्मीद यही की जा रही है कि एक राहत फौरी तौर पर सरकार उसमें भी दे सकती है। और तमाम ऐसी योजना है जिन पर सरकार से उम्मीदें की जा रही है कि जो टैक्स को लेकर है कि 2.5 लाख से बढ़ाकर उसकी सीमा कर दी जाए, बुजुर्गों की पेंशन या बुजुर्गों को और महिलाओं को जो इनकम टैक्स में छूट मिलती है उसमें भी सीमा बढ़ाई जाए। तो ये सारी बातें हैं जो उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो इस बार बजट पेश होगा, इंटरिम बजट, उसमें इन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं बार बार शोभना कह रहा हूं कि इंटरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है, तो वो एक प्रेशर भी सरकार के ऊपर है कि वो कितनी बड़ी घोषणाएं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लिमिट जरूर रहेगी कि वो पूर्ण बजट के तौर पर ना आए, नहीं तो विपक्ष उसको भी उस पर भी रोड़े अटका सकता है। जी चलिए यतेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। प्रयाग से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उससे भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। अरविंद चतुर्वेदी का रुख करना चाहूंगी पहले। अरविंद, बजट आने जा रहा है, साधु संत वहां पर जमा है, महासंसद भी, धर्म संसद भी चल रही है। ऐसे में सरकार से बड़ी उम्मीदें साधु संतों को भी है, क्योंकि योगी सरकार ने तो पहले ही पेंशन की घोषणा कर ही दी है। निश्चित रूप से योगी सरकार ने बड़ी शोभना, क्योंकि पेंशन को लेके उनको लगता है कि वो तो भगवान का नाम लेने का काम करते हैं, लेकिन सरकार उनका ध्यान रखे, और शायद यही कारण है कि योगी सरकार ने उनको पेंशन देने की बात कही है। यहाँ पर बहुत सारे किसानों से मिला शोभना मैं सुबह से ही, तो उनका ये कहना है कि जो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की बात कह रही है सरकार, जो ऐसी योजना लाने की बात कर रही कि पैसा डायरेक्ट उनके खाते में आएगा, उससे उनको बड़ी उम्मीदें जगी है। एमएसपी प्राइस बढ़ाने की बात जो सरकार कर रही है, उनको लगता है कि जो फसलों का दाम है उसको और थोड़ा बढ़ाया जाए तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। और किसानों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए अगर कोई सुविधा मिले, जो मूल रूप से खाली किसान खेती का काम करते हैं, अगर उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अगर सुविधा मिले, तो इस तरह की मांग भी सामने आई है, खासतौर पे प्रयागराज से, जहां पे देश और दुनिया के
बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक है अरविंद, आप नजर बना के रखिए, साधु संतों से भी बात करिए। जैसे ही 11 बजे टीवी पर बजट आना शुरू हो जाए, हम फिर आपका रुख करेंगे। हमारे साथ संजय शेखर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करें। उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बजट की जो कॉपी है, जो छपी हुई कॉपी होती है, वो उतरना शुरू हो गई है संसद भवन में। हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। मनीष सर, इन्हीं तस्वीरों का इंतजार रहता है, एक साल में एक दिन, आज बड़ा दिन, आखिरी बजट पेश करने जा रही है मोदी सरकार इस कार्यकाल का। देखिए शोभना, ये अपने आप में एक इत्तेफाकी कहा जाए कि ये पहली बार है जब अंतरिम वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगे, और खासतौर पे वो रेल मंत्रालय का भी प्रभार उनके पास है जो इस आम बजट का हिस्सा होगा। तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, इन पोटलियों में आप ये समझिए कि आपके बटुए में क्या आएगा और बटुए से क्या चला जाएगा। इन बातों को लेकर सारी जो सीक्रेट्स हैं वो अभी छुपी हुई हैं, जिसको लेकर मेरे ख्याल से कुछ ही घंटे, 1.5 घंटे के इंतजार के बाद ये सारी चीजें साफ होंगी। लेकिन एक चीज ये समझना जरूरी है कि पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है जगलरी ऑफ फिगर्स, आंकड़ों की बाजीगरी, और वो किस बाजीगरी के साथ हमारे देश को एक अंतरिम बजट और अपनी हुनर के जरिए देश को, देश की आकांक्षाओं को क्या दे पाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बजट की छपी हुई कॉपी पहुंच चुकी है। संजय शेखर का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी संजय शेखर। राहुल गांधी ने तो पहले ही चौका मार दिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को लेकर, और अब बजट आने जा रहा है। क्या उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं, किसानों की खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगी। निश्चित तौर पर हालांकि छत्तीसगढ़ में किसानों की कई सारी मांगे राज्य सरकार ने पूरी कर दी है, लेकिन बावजूद इसके किसानों की नजर जो है वो सेंट्रल बजट पे है। इनको उम्मीद है कि यदि सेंटर कुछ और राहत देती है तो इनको और ज्यादा राहत मिलेगी। हम किसानों से ही बात करते हैं सीधे। बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रायपुर के नरदहा गांव में हूं, यहाँ के सरपंच है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या सोचते हैं गांव वाले? आज आम बजट आ रहा है, मोदी सरकार का आखिरी बजट है, आप लोगों को क्या उम्मीद है इस बजट से? ये बजट से हमको ये उम्मीद है कि खाद बीज है उसको भी कम किया जाए रेट को। अभी डीएपी का है 1400 रुपया है, उसका भी रेट का, यूरिया का भी वैसी मूल्य ज्यादा है। और धान जैसे समर्थन मूल्य में अभी हमारे राज्य सरकार 2500 रुपये की है, केंद्र का 1700 है, तो इसको भी केंद्र को बढ़ाना चाहिए। और कई तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हर चीज के लिए, और जैसे सिंचाई के लिए, सभी चीज के लिए किसान लोग उम्मीद करते हैं और बढ़ा जाए बजट को, ऐसा है जी। आप क्या सोचते हैं, क्या मांग है मोदी सरकार से? मोदी सरकार से मांग है, राज्य सरकार तो अभी तो वर्तमान के कर्ज को माफी किया है, लेकिन वर्तमान का में अकाल था, तो इसके लिए भी मोदी सरकार को करना चाहिए किसान के लिए। जी, आप क्या सोचते हैं, मोदी सरकार से क्या मांग है? मोदी सरकार से बहुत हमारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि वो 3000 कुंटल धान प्रति कुंटल करे। यूरिया की जो रेट आज के डेट में 310 रुपया है, उनको कम से कम 250 रुपया करें। 1400 रुपये जो डीएपी है वो 800 रुपये थी, उसमें कटौती हो, किसान तभी तो राहत मिलेंगे उसको। रोकना चाहूंगी संजय शेखर आपको, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल अपने लॉ लश्कर के साथ निकल लिए हैं बजट लेकर, और ये जो एक ब्रीफकेस होता है, ये माना जाता है कि यही है वो पिटारा, यही है वो अलीबाबा का खजाना जो बस अब से 1.5 से 2 घंटे बाद खुलेगा और पता चलेगा कि हमारे पर्स में से क्या चीज निकाल ली सरकार ने और क्या डाल दी। मनीष सर, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत तस्वीरें, इस अटैची पर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है इस समय। पीयूष गोयल जो दिखा रहे थे। देखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के चेहरे पर अगर खुशी है तो मुझे ये समझ लगता है कि ये संकेत और संदेश है, जिस तरह से बीजेपी ने भी ये कहा है, उम्मीदों की बारिश का बजट हो सकता है ये जी। और बारिश के बजट के साथ साथ आप ये समझे कि वादों की बारिश, लेकिन वो कितनी पूरी होंगी क्योंकि ये अंतरिम है, ये बातें भी ध्यान रखकर, लेकिन लोक लुभावन होने की पूरा अंदेशा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पीयूष गोयल ने पूरी ताकत झोंकी है कि आखिर एक ऐसा बजट हो जिसका लाभ सरकार को मिले, क्योंकि आर्थिक मोर्चों पर सरकार पर हमेशा से अटैक होते रहे हैं।
कि आर्थिक मोर्चों पर सरकार विफल रही है। तो इन सारी बातों के मद्देनजर ये आखिरी बार आप ये समझिए कि ये वो अग्नि परीक्षा है। शिव प्रताप शुक्ला काली की पूजा करते दिख रहे थे अपने घर में, लेकिन वो प्रताप देवता का नहीं, प्रताप इस चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना चाहिए जिससे सरकार को फायदा हो और वो मोदी के प्रताप के रूप में जनता के सामने पेश हो। चलिए, ये तो महाकवरेज हमारी लगातार जारी है बजट पर। हमारे तमाम सहयोगी फील्ड में मौजूद है, एक बड़ा पैनल मेरे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे जुड़ेंगे। मुकेश नायक जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सचिन गोयल जी सीए हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। विनोद रावल जी टैक्स एक्सपर्ट है। मनीष अवस्थी, जैसा कि हम लगातार आपकी बात करा रहे हैं, चीफ पॉलिटिकल एडिटर है। और ये देखिए, ये काफिला निकल लिया है पीयूष गोयल का बजट लेकर राष्ट्रपति भवन। आप इस समय देख रहे हैं वित्त मंत्री लेकर निकल लिए हैं अपने पिटारे को और 2 घंटे बाद ये पेश कर दिया जाएगा। और अभी हमने आपको वो पोटलियां भी दिखाई थी, वो बोरियों में बंधे हुए वो कागज भी दिखाए थे, जिसमें कि पूरी सरकार का जो कहा जाए कि वो बजट कैद है, जो 2 घंटे बाद आम आदमी को पता चलेगा। संसद में जब वो बजट पेश किया जाएगा तब सभी अपनी अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि क्या क्या आपके पर्स में से निकलने जा रहा है और क्या सरकार आपकी झोली में डालने जा रही है। शिव प्रताप शुक्ला जी के घर के बाहर से सुमित हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। सुमित, शिव प्रताप जी ने पूजा करी, मैया के मंदिर में वो गए, लेकिन इंतजार 2 घंटे का है कि ये जो शिव प्रताप जी हैं, ये मोदी जी कितना प्रताप अब बजट में अपना दिखाने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर शोभा, हम उनके घर के बाहर और सुबह जब वो पूजा कर रहे थे तो वो भगवान से कुछ प्रार्थना मांग रहे थे। हमने उनसे पूछा भी तो, लेकिन लोग उनसे क्या मांग रहे हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है, क्योंकि इंटरिम बजट जरूर है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अब तो सरकार कुछ राहत दे, खासतौर पर मिडिल क्लास हो, महिलाओं के लिए, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ राहत मिलेगी, क्या कुछ आफत आएगी या फिर क्या कुछ लोगों पे बर्डन पड़ेगा। इन सभी आकांक्षाओं के लिए अभी कह रहे 2 घंटे का वक्त है, लेकिन सभी की उम्मीद इस बात से है कि शायद सरकार की तरफ से कोई बजट के अंदर कोई राहत मिलने जा रही है। शोभना, ठीक है सुमित, आप नजर बना के रखिए, फिर हम आपका रुख करेंगे। ये बड़ी कवरेज, ये महाकवरेज लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, 2 मिनट में लौट रहे, बहुत छोटा सा ब्रेक है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।